हेलो नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं डोजी के बारे में। तो डोजी किस प्रकार से वर्क करता है, तो वो हम सीखने वाले हैं कि ट्रेड डोजी के ऊपर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं देखूंगा कि डोजी कहाँ पर मिलता है मेरे को। ठीक है। डोजी डोजी, हाँ, यहाँ पर एक डोजी मिल गया है। तो अभी देखिए कि डोजी हम कैसे यूज कर सकते हैं। ये तो प्योर डोजी नहीं, इसको आप स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो प्योर डोजी देखता हूँ मैं, अगर कहीं मिल जाता है तो बहुत सारी मैंने मार्क करके रखा हुआ है, या उसके ऊपर मैंने जो ट्रेड लेता हूँ तो वहां पर मार्क करके रखता हूँ डोजी। डोजी, अभी देखिए दोस्तों, हम जो ट्रेड करते हैं तो वो क्या है। देखिए यहाँ पर भी एक सपोर्ट के ऊपर डोजी बना हुआ है। ठीक है। तो अभी मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा सा गिरावट देने के बाद यहाँ पर देखिए ये डोजी परफॉर्म हो गया है। तो डोजी का मिनिमम, ये भी प्योर डोजी नहीं, लगभग स्पिनिंग टॉप जैसा ही है। तो देखिए डोजी के ऊपर हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, जब मार्केट एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिखाने के बाद या अपमूव दिखाने के बाद, जहां पर एक डोजी परफॉर्म करता है, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर डोजी को हम वर्क देखते हैं इसका। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर देखिए। तो अभी बस सिंपल है, डोजी जो बनता है तो डोजी का हाई और लो मार्क करते हैं डोजी के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद। ठीक है। डोजी के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद हम बाई साइड के लिए ट्रेड लेते हैं। ठीक है। अगर आपको ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 40 टू 400 का। क्यों, तो देखिए प्रीवियस डे क्या हो गया। हम्म, ये तो थर्सडे का। ठीक है। इसके पहले का जो देखिए यहाँ पर एक, मतलब ये जो लाइन मार्क करके रखा था, ये जो स्विंग है, ये प्रीवियस डे, मतलब इसके पहले, ये तो प्रीवियस डे का है। इसके पहले वाले दिन का क्लोजिंग था यहाँ पर, मतलब जो भी है ये एक स्विंग बन गया, समझ लीजिए। तो ये क्या किया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम किया था। फिर से देखिए यहाँ पर जा, बस इसके ऊपर नहीं जा रहा था, तो ये एक सपोर्ट बन जाता है जब भी मार्केट में। अभी आपको पिक्चर क्लियर दिखेगा यहाँ पर, मैंने मार्क क्यों किया होगा। ठीक है। तो ये जो है, फिर जब यहाँ पर आता है ना, ये गैप अप ओपन हो गया तो ये क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है। गैप अप ओपन होने के बाद ये सारी, मतलब गैप अप गैप डाउन का मैं जब वीडियो बना दूंगा तब आप देख लीजिए। अम, अभी हम डोजी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो डोजी डोजी कैसे वर्क करता है देखिए। जब हम डोजी का हाई और लो मार्क कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक एक दो तीन 15 मिनट लगभग टाइम स्पेंड किया ना यहाँ पर, तो ये सपोर्ट का काम किया है यहाँ पर। तो जब भी, मतलब यहाँ पर मार्केट आकर गिरावट कितना हो गया मार्केट में देखिए मॉर्निंग से। हम्म, वो भी हम देखेंगे। लगभग 400 पॉइंट, 400 पॉइंट मार्केट में गिरावट आ गया। तो 400 पॉइंट गिरावट आने के बाद भी लोग यहाँ पर क्या सेलिंग के लिए देखेंगे। या कितना गिरेगा मार्केट वो भी हमको भी पता नहीं है। बट बैंक निफ्टी जो डेली है, डेली बेसिस में 250 से 300 400 500, मतलब एक एक दिन 700 800 भी देता है। बट उतना मूव नहीं होता है एक्चुअली डेली में। तो इसने क्या किया, अभी 400 पॉइंट गिरावट किया। 400 पॉइंट गिरावट करने के बाद यहाँ पर 10 15 मिनट टाइम स्पेंड करने के बाद देखिए, जैसे ही एक डोजी कैंडल परफॉर्म किया ना यहाँ पर, डोजी का हाई और लो मार्क करके लेंगे हम। और जब सपोर्ट लेता है, सपोर्ट पर आने के बाद डोजी का हाई और लो मार्क करके लेंगे। अगर सपोर्ट ब्रेक किया उसने, तो फिर हम पुट साइड जा सकते हैं। अगर सपोर्ट, मतलब डोजी के ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो नेक्स्ट कैंडल हम एंट्री लेके लेंगे। और हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा, तो जितना गिरावट है समझ लीजिए, अभी मैं आपको फिबोनाची लगा कर दिखाता हूँ। कि क्या, मतलब अभी जितना गिरावट है, हम्म, जितना गिरावट है, तो गिरावट का मिनिमम 5, मतलब 0.5 तक हम पहला टारगेट ले सकते हैं। ठीक है। 0.5 तक, या पहला टारगेट हमारा 0.5 तक आ जाएगा। अगर 6 1 के बाद अगर ट्रेड करने लगा मार्केट, तो बहुत बढ़िया मूवमेंट देता है वो। फिबोनाची जब मैं सिखाऊंगा तब आपको
उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, 0.61 के बाद जब क्लोजिंग मिलता है तब उस दिन एकदम बढ़िया मूवमेंट दे दिया नहीं क्या मार्केट ने। तो यही सारी चीजें हैं, हमको देखना पड़ेगा तो उसके बारे में। तो देखिए, जब मार्केट ने ये क्या किया, टाइम स्पेंड किया यहाँ पर। तो टाइम स्पेंड सपोर्ट के पास आने के बाद डोजी जब बनती है तो बहुत अच्छा वर्क करता है। तो अब यहाँ पर क्या दिखा अभी आपको, एक कैंडल ग्रीन बन गई रेड बनने के बाद इतनी बड़ी। फिर भी सेलिंग आ गया, मगर सेलिंग कितना आ गया, सेलिंग नहीं आया ज्यादा। ठीक है, सेलिंग आता तो इसी कैंडल में, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसको, ये अगर सेलर ज्यादा हेवी मतलब होते तो इस ग्रीन कैंडल को, मतलब उन्होंने जो भी लो लो को भी टच नहीं किया। ठीक है, तो ये आपको, जब आप एक्सपीरियंस आपका बढ़िया हो जाएगा तब मार्केट में, तब आपको ये सब सारी चीजें दिखाई देंगी। तो इसके लिए आपको चार्ट बढ़िया रीडिंग करना पड़ेगा, चार्ट रीडिंग करने के लिए आना पड़ेगा। तब ये जो डोजी का हाई और लो मार करेंगे। और जैसे ही अपना स्टॉप लॉस क्या होता है, मतलब ये जो अभी देखिए, ये वाला स्टॉप लॉस, मतलब जो भी है, डोजी के नीचे जो पिछली वाली कैंडल है, तो उसका जो लो है और उसके पीछे कोई लो होगा, तो ज्यादातर क्या होता है, डोजी बनने के बाद जो उसकी पिछली कैंडल का लो होता है ना, तो वो भी अगर आप मतलब लो लगा के लो का ऐसे रखेंगे ना, या फिर अगर डोजी का ही बहुत मतलब समझ लीजिए, डोजी यहाँ पर बन जाती है और प्योर डोजी मतलब यहाँ पर बन जाती है, तो मैं एक पिक्चर क्लियर आपको दिखा दूंगा। तो डोजी कहाँ पर, और सपोर्ट के पास भी और रेजिस्टेंस के पास भी, मैं देखता हूँ। हाँ, यहाँ पर एक प्योर डोजी नाम लिखा है मैंने, तो प्योर डोजी होगा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस के पास देखिए, ये जो है ना, अभी यहाँ पर प्योर डोजी लिखा है मैंने ऑलरेडी। यहाँ पर मैंने जब ट्रेड किया होगा तो इसके ऊपर ये लिखा होगा मैंने। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल, और आपको पिक्चर क्लियर दिखेगा यहाँ पर। ये जो है, ये क्या हो गया, दूसरे दिन जो है गैप डाउन ओपन होने के बाद ये क्या काम करेगा, हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पर जब भी मार्केट जाएगा तब ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस का काम करता है। तो मार्केट ने क्या किया, ठीक है, गैप डाउन ओपन हो गया टाइम स्पेंड करते हुए, मतलब यहाँ पर फ्राइडे को देखिए, ये एक हैमर बन गया। यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था शायद। हाँ, ये जो डोजी बना है, डोजी क्या होता है, डोजी का वर्क, तो मैंने यहाँ पर हाई और लो मार्क करके रखा। ये पिछली कैंडल जो है ना, डोजी की पिछली कैंडल का जब लो ब्रेक हो गया, तब मैंने यहाँ पे ट्रेड अपना इनिशिएट कर दिया। ठीक है, ये डोजी का तो इनिशिएट ही कर दिया, क्यों, तो डोजी एक प्योर, देखिए यहाँ पर एक आपको नंबर दिख रहा होगा। क्या नंबर दिख रहा है, 44,554। जैसे ही मतलब ये 500 के लेवल को ब्रेक कर दिया ना, ये वाला कैंडल, ये जो 500 का लेवल था, ये 500 के लेवल की क्लोजिंग मिल गई। मैंने यहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट कर दिया था। मेरा मेरा एसएल कितना बनता है, मेरा एसएल बहुत छोटा बनता है। ठीक है, और टारगेट अपना बहुत मतलब बड़ा बनता है। हम्म, देखता हूँ मैं आपको एक ये लगा कर दिखाता हूँ, शॉर्ट पोजीशन वाला। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन लगा कर दिखाता हूँ अपने। मैंने जो यहाँ पर अपना ये क्लोजिंग होने के बाद तुरंत जैसे ही कैंडल ओपन हो गई, तो समझ लीजिए अभी हमने यहाँ पर एक, मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ, इसके डोजी के ऊपर एक 10 पॉइंट, या डोजी का कितना आया है यहाँ तक, 63। तो एक 20 पॉइंट लगभग 80 पकड़ के चलिए, 580। ठीक है, तो यहाँ पर अपना बहुत भारी मतलब गिरावट देखने को मिल गया। तो ये क्या होता है, डे लो के भी मतलब नीचे, डे लो लगभग डे लो इसने कवर कर लिया है। हम्म, तो यही है डोजी, मतलब अपने को टारगेट जो है बहुत मतलब बड़ा देता है। ठीक है, डोजी क्या करता है, टारगेट है ना बहुत मतलब बढ़िया वर्क करता है। और इसी टाइम मैंने मतलब ये जो मैंने ट्रेड किया है, उस दिन है ना निफ्टी भी मतलब रेजिस्टेंस के पास था। तो एक श्योर शॉट मिल जाता है हमको, कि अभी मुझे भी पता है कि मैं उस दिन मतलब ये ट्रेड में मैं था, यहाँ पर मैं ट्रेड लिया था। तो निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस के पास, ये देखिए फ्राइडे 13 अक्टूबर दिखाऊंगा मैं आपको आगे भी। तो निफ्टी को भी आप साथ में, बैंक निफ्टी जब ट्रेड करते हो तो निफ्टी को भी साथ में लेकर चलिए। अगर निफ्टी भी रेजिस्टेंस के पास है अपने, और बैंक निफ्टी भी मतलब रेजिस्टेंस के पास है, और ट्रेड कर रहा है, तो एक आपको रिवर्सल का बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो कैंडलस्टिक बहुत बढ़िया वर्क करती है। कैंडलस्टिक के ऊपर आप जब अच्छा ट्रेड लेंगे तब आपको है ना,
तभी आपको उसके ऊपर विश्वास आएगा अच्छा सा। और आपको क्या होता है, एसएल बहुत छोटा हो जाता है आपका। अभी समझ लीजिए ये एसएल लग जाता, फिर आपको क्या रिवर्स, मतलब आप समझ लीजिए ये अगर एसएल भी लग जाता तो आप कॉल साइड के लिए भी बैठ जाते, क्यों तो जो आपका एसएल लगने के बाद ये जो ट्रेंड है पूरा, मतलब ये प्राइस एक्शन तैयार हो जाता नहीं क्या। अभी प्राइस एक्शन कैसे तैयार होता है वो भी दिखाता हूँ। अभी समझ लीजिए ये ट्रेंड गया, यहाँ पर आया, फिर अगर ये ऐसे हिट करता तो ये क्या हो गया, प्राइस एक्शन तैयार हो जाता अपना। ठीक है, और इसके ऊपर फिर से हम कॉल साइड के लिए मैं मतलब अपना ट्रेड इनिशिएट कर देता। तो ट्रेडर अगर आपको बनना है ना, तो ट्रेडर आपको बनना है तो ऐसे ही आप ट्रेडर बन सकते हो, कि एकदम परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट जब दिखता है तभी आप ट्रेडर बनोगे। चलो ये बड़ी कैंडल बन गई, यहाँ पर हम कॉल साइड चले गए। देखिए अभी कोई कोई बोला होगा अभी ये डे हाई बनने के बाद ये डे हाई की क्लोजिंग आएगी तब हम बैठेंगे कॉल साइड। ठीक है, एक ट्रेडर, नया जो ट्रेडर होता है, रिटेल ट्रेडर, मतलब नया कोई भी ट्रेडर होता है तो क्या होता है, अभी ये देखिए 9:15, नहीं ये तो थोड़ा, हाँ 9:15 की कैंडल है। तो 9:15 की कैंडल के बाद देखिए डे हाई ब्रेक होने के बाद कोई ट्रेडर बोलेगा कि अभी जो नया है, तो वो क्या है, डे हाई क्लोज होने के बाद अभी आपको दिख रहा है नंबर, यहाँ पर क्या चल रहा है, नंबर यहाँ पर क्या चल रहा है, 450। ठीक है, तो हम क्या सोचेंगे, हम्म, आपको ट्रेड कहाँ लेना चाहिए। ये एक तो इस वाले हैमर पे जब सपोर्ट लिया वहां पर, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ से फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर से ऊपर आपको दिख रहा है, मतलब पहला ट्रेड तो यहाँ पर ही इनिशिएट हो जाता है। ठीक है, जब ये हैमर बन रहा था। तो यही चीजें हैं, जब आपको मतलब धीरे धीरे मार्केट में समझ समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो डोजी बन गई, अभी डोजी बनने के बाद हमको डोजी का लो और हाई और लो मार्क कर लेना है। डोजी का लो और लो जैसे ही ब्रेक होता है, जैसे ही मतलब डोजी का लो ब्रेक होने के बाद, या तो फिर अगर आप मतलब अभी सोच लीजिए मैं यहाँ पर क्यों नहीं बैठा, क्यों तो मैं सोच रहा था कि ये 500 का लेवल है, 500 के नीचे एक 10-20 पॉइंट मतलब ट्रेड करने लगे। जैसे ही ये यहाँ पर देखिए ये वाला लो, ये पिछले कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक किया, तो देखिए यहाँ पर लगभग 72, इसका 70 कुछ तो लो है, ये नहीं दिख रहा है आपको, तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। ठीक है, अभी आपको पिक्चर क्लियर दिखेगा। इसका लो कितना है इस कैंडल का, हाँ 68 है। मतलब देखिए अगर बायर्स अगर हेवी मतलब हो जाते तो यहाँ तक नहीं आता। ठीक है, तो जैसे ही मतलब अपना क्या है, एक सेटअप बनने के बाद हमको ट्रेड लेना चाहिए। आपको ट्रेडर बनना है तो आपको एक सेटअप आपका मिलने के बाद आपको उस ट्रेड पे, सॉरी उस कैंडल पे आपको भरोसा करके, जो भी कैंडल्स है ना बहुत अच्छे से वर्क करती है गाइस। तो और मैं कुछ डोजी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी जब हम ढूंढने लगते हैं तब नहीं मिलता है, अभी यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है अभी। तो ये भी मतलब 500 का लेवल लगभग है। ठीक है, तो जब ढूंढने लगते हैं तब अभी देखिए यहाँ पर हैमर, मैं डोजी ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, तो डोजी यहाँ पर एक प्योर डोजी दिख रहा है अभी आपको। हम्म, तो देखिए ये कितना बढ़िया वर्क करता है। देखिए डोजी का लो मैंने ऐसे लगा दिया, जैसे ही डोजी का मतलब हाई ब्रेक हो गया, तो डोजी का हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पर इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद ये वाले, समझ लीजिए फिर भी यहाँ पर डोजी, तो क्या किया टाइम यहाँ पर मार्केट में प्रीवियस का क्लोजिंग था। ठीक है, क्लोजिंग के पास गैप अप ओपन हो गया, फिर क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, मतलब सपोर्ट ले रहा है। जैसे ही मतलब अभी डोजी का हाई और लो मार्क करने के बाद, डोजी का हाई जैसे ही ब्रेक हो गया, हमने कॉल साइड पोजीशन अपनी मिल ली। यहाँ पर देखिए प्योर मतलब ये एकदम एक इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है। तो जब हम ट्रेड करते हैं तब हमको नहीं दिखता है। हम्म, यहाँ पर नाम दे देता हूँ मैं इसको। तो देखिए गाइस ऐसे ही मतलब हमको जो कैंडल है ना, कैंडल बहुत बढ़िया वर्क करता है। आपको दिख रहा होगा अभी इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद ये 500 का लेवल है। एक जब राउंड नंबर आता है ना बैंक निफ्टी में, राउंड नंबर आप में एक बार तो देख लीजिए, 500 और 1000 वाला, मतलब 1000 मतलब 1000 नहीं, 44,000, 43,000, 42,000, 45,000, ऐसा राउंड नंबर। और एक 500 वाला 42,500, 43,500, 44,500, ये वाला।
तो उस पे क्या होता है, बहुत मतलब पोजीशन बनी हुई होती है। जब जबकि हमको वहां पर रिवर्सल दिखता है ना, तब हमको उसके ऊपर एक बार ट्रेड करना चाहिए। हम्म, तो अभी हम देखेंगे यहाँ पर एक डोजी कैंडल देखिए। हम्म, ये एक मतलब रेजिस्टेंस था। ये एक रेजिस्टेंस के बाद फिर भी ये क्या हो गया, फेक मतलब ट्यूजडे 9:30 देखिए, यहाँ पर 15 मिनट का भी लो ब्रेक हो गया। ज्यादातर लोग बोलेंगे कि अभी यहाँ पर पुट साइड हम बैठेंगे, तो हमको मतलब जो ऑपरेटर का भी गेम समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत दिन, उस दिन पूरा का पूरा साइडवेज था। मतलब हमारा एसएल तो हिट नहीं हो गया उस दिन। मतलब देखिए अभी क्या होता है। डोजी एक इन्वर्टेड हैमर दिख रहा है। हम्म, डोजी कैंडल दिखाता हूँ मैं अभी आपको। टाइम कितना हो गया पता नहीं मेरे को, वीडियो कितना लंबा बन रहा है। ठीक है। बहुत सारे डोजी बनते हैं मार्केट में। तो दिन के दौरान देखिए यहाँ पर भी एक डोजी बना है, बट ये पिक्चर क्लियर नहीं है। क्यों तो ये डोजी, ये तो पिन बार। यहाँ पर एक डोजी बना है देखिए। हम्म, तो ये क्या हो गया, एक राउंड नंबर के पास गया, और फिर देखिए ये 45,000 का राउंड नंबर है, दिख रहा है अभी आपको। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। हम्म, ये 45,000 का राउंड नंबर दिख रहा है अभी यहाँ पर। बस ये 2-3 पॉइंट कम ज्यादा है, उतना तो चलता है। ठीक है। तो यहाँ पर जाने के बाद कितना टाइम स्पेंड, यहाँ पर जाने के बाद पहले गिरावट आ गई। ठीक है, दूसरी बार गया, फिर भी आपको क्या दिख रहा है मार्केट में, मतलब सेलिंग प्रेशर आ रहा है इसमें। ठीक है, जब ये डोजी बन गई, तो डोजी का हाई और लो मार्क कर लिए। तो देखिए आपको एक ट्रेड बढ़िया मतलब रिवर्सल के लिए बहुत अच्छा सा ट्रेड मिल जाता है। तो डोजी बहुत बढ़िया वर्क करती है गाइस। डोजी का इम्पोर्टेंट यही है, डोजी बहुत सारी मतलब कहीं पर भी बन जाएगी तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। डोजी एक या तो राउंड नंबर के पास बन जाए, या तो एक पहले रेजिस्टेंस लिया हो। देखिए फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर पहला भी मतलब 50 पॉइंट ऊपर था, साइकोलॉजिकल नंबर। ठीक है। तो रेजिस्टेंस लिया, फिर जब भी गया रेजिस्टेंस लिया, फिर क्या हो गया, थर्ड टाइम भी गया। क्या होता है, बहुत सारी मतलब राउंड नंबर के पास पोजीशन अच्छी खासी, आपको ऑप्शन चेन देखकर पता चलेगा कि राउंड नंबर के पास बहुत अच्छी खासी पोजीशन बन जाती है। अपना एसएल तो बहुत छोटा बनता है ना, बट टारगेट देखिए कितना, देखिए यहाँ से आप देखोगे तो लगभग 950 से भी पकड़ लोगे, 950 से लेके मतलब 650, लगभग 300 पॉइंट का आपका मतलब टारगेट आपको मिल रहा है। ठीक है, आपका एसएल कितना हो गया, 50 पॉइंट का भी पकड़ लेंगे तो 1:2 कितना हो गया, 1:6 हो गया, लगभग 1:5 लगभग मिल रहा है अभी आपको। तो क्या होता है, बहुत बढ़िया वर्क करता है। इसके ऊपर आपको जब आप ट्रेड लोगे तो यहाँ पर भी एक डोजी बन गया देखो। तो क्या होता है, देखिए डोजी बहुत बढ़िया वर्क करता है गाइस। यहाँ पर ये आप स्पिनिंग टॉप बोलिए, डोजी बोलिए, कुछ भी बोलिए, मगर ये जो है ना, वर्क जो करता है ना, बहुत बढ़िया वर्क करता है। देखिए यहाँ पर भी देखिए, जो डोजी अभी यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने गिरावट आने के बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लिया। क्यों सपोर्ट लिया, तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था। एक बात सोचिए अभी आप, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, लॉजिक के साथ बोल रहा हूँ। यहाँ पर ट्रेड हमको क्यों लेना चाहिए वो आप देखिए। ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, क्लोजिंग होने के बाद क्या करता है, ये गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के बाद ये वाला जो है तो सपोर्ट का काम करता है। देखिए यहाँ पर कैंडल आने के बाद क्या हो गया, बाइंग आ गई। फिर से ये कैंडल ने इसको खा लिया पूरा। इस ये कैंडल को, पूरा रेड कैंडल को क्या किया, फिर से खा लिया। ठीक है। तो देखोगे आप तो आपको मतलब मार्केट में आप है ना आराम से, हमको अभी इतना गिर गया, अभी मैं पुट साइड जाऊंगा, तो अभी ये लो ब्रेक हो गया 5 मिनट की कैंडल का, अभी मैं देखेंगे हम 15 मिनट का भी लो ब्रेक हो गया, अभी मैं पुट साइड जाऊंगा। तो क्या होता है, हम ट्रैप हो जाते हैं। अभी क्या रिटेल ट्रेडर क्या करेगा, अभी डे लो ब्रेक होते ही, मैं अभी देखेंगे 15 मिनट का, देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम में देखोगे तो इस वाले कैंडल का अभी जो मतलब, ये सारी स्ट्रेटजी सबको पता है, तो वो स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती है। हाँ, ठीक है, आप बस सिंपल सिंपल चीजें जितनी पकड़ोगे तो उतना मतलब बढ़िया रहता है। अभी ये जो डोजी बन गई, डोजी का मतलब हाई और लो मार्क किया, ये एसएल कितना अपना बहुत छोटा बन गया। मतलब टारगेट कितना दे दिया आपको, टारगेट पूरा डे हाई के ऊपर चला गया मार्केट। फिर अभी क्या होगा, अभी जिन्होंने मतलब यहाँ पे डे लो पे बैठे होंगे, उनका एसएल हिट हो गया। हाँ, तो वो लोग क्या करेंगे, अभी डे हाई ब्रेक कर दिया, अभी हम क्या करेंगे, कॉल साइड बैठ जाएंगे। ठीक है।
तो भाई अभी देखो आप क्या चल रहा है मार्केट, अभी ये देखो 45,000 एक राउंड नंबर है ऊपर। हाँ, मार्केट ने पहले ही यहाँ पर रिवर्सल दिया था, तो आप क्यों बैठोगे? ये रिटेल ट्रेडर को सब ट्रैप ट्रैप में घुस जाते हैं अभी ऐसे ही। ठीक है, यहाँ पर से रिवर्सल आ गया, फिर से डोजी बन गया। देखिए बहुत बढ़िया वर्क करता है डोजी, और मैं आपको बहुत सारे दिखाता हूँ डोजी पैटर्न्स। हम्म अभी एसएल का भी देखिए। हम्म, अगर समझ लीजिए ये एक अभी देखिए ये यहाँ पर इसने डोजी के हाई के ऊपर चला गया, ठीक है। तो एसएल भी मिलता है हमको। एसएल भी अगर यहाँ पे किसी ने ट्रेड किया होगा तो क्या होता है, एसएल भी मिलता है। एसएल एसएल तो लेना ही चाहिए, लेना कंपल्सरी एसएल लेना चाहिए। देखिए अगर समझ लीजिए यहाँ पर किसी ने कॉल साइड बैठा है, तो अगर यहाँ पे एसएल, भाई किसी ने भी यहाँ पर एसएल लगा दिया, इसलिए पिछली कैंडल का लो, मैंने क्या बोला था आपको, अगर डोजी का लो देख रहे हो आप, डोजी का लो लगा देंगे तो उसकी पिछली कैंडल का लो लगा दो। हाँ, उसकी पिछली कैंडल का लो क्या होता है, डोजी का लो अगर छोटा है ना, तो क्या होता है, डोजी की पिछली वाली कैंडल जो है, पिछली वाली कैंडल का लो हम क्या करेंगे, ऐसे लगा देंगे। तो देखिए अभी यहाँ पर अगर किसी कोई डोजी का लो लगाकर बैठा होगा तो पहले यही कैंडल ने खा लिया होगा। अगर फिर क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ट्रेंड मतलब अगर ये लो हिट करके किसी का मतलब यहाँ से अप मूव दिया होता, तो मतलब वो फिर और चांस मिस हो जाता। तो क्या मैं बोलता हूँ, इसीलिए डोजी की पिछली वाली कैंडल का थोड़ा सा लो अगर उसके नीचे है ना, तो कुछ नहीं, 10 पॉइंट 10-15 पॉइंट हमको उसके नीचे रखना चाहिए। ठीक है, 10-15 पॉइंट। अभी देखिए इसका लो कितना है। इसका लो है 688, सॉरी 668, 668 है। तो अभी देखिए अभी अपना कितना बन गया, 55। तो कितना 13 पॉइंट नीचे। 13 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे अगर आप रखोगे ना, ज्यादा से ज्यादा 20 पॉइंट नीचे, तो आपका एसएल हिट होगा। तो वो समझ लीजिए कि ट्रेंड पूरा मतलब 360 डिग्री घूम गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपको मतलब अभी आपका एसएल यहाँ पर लग गया, अभी आपने कॉल बाय किया, यहाँ पर आपका एसएल लग गया, तो आप इस साथ में ही आपका साइकोलॉजी ऐसा चाहिए आपको कि अभी जैसे ही आपका एसएल लग गया, आप कॉल साइड से शॉर्ट कॉल साइड में एसएल लग गया, चलो पुट साइड बैठोगे तो देखिए। हाँ, तो क्या होता है, मार्केट पूरा ये डोजी अगर हमको यहाँ पर ट्रेड दे देता कॉल कॉल में, आपका ये डे क्लोजिंग तक यहाँ पर आपका टारगेट हो जाता। बट क्या होता है, तो मार्केट सबको ट्रैप करता है। तो हमको वैसे ही अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जाके एक डोजी परफॉर्म किया। अगर यहाँ पर कोई ये स्पिनिंग टॉप बोलिए, डोजी बोलिए, तो इसका बॉडी थोड़ा बड़ा है, बट इसका विक जो है ना, इसके 1.5 गुना लगभग होगा शायद। बट क्या है, ऐसे ही मतलब देखोगे तो कोई मतलब यहाँ पर इसका लो ब्रेक होने के बाद बैठेगा, तो ये बहुत सारा वर्क, मतलब अभी समझो आप ये प्योर डोजी के बाद कॉल साइड बैठो, ठीक है कोई बात नहीं, एक वाल साइड बैठेगी क्यों, तो मतलब 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो डीआई भी ब्रेक हो गया। तो ठीक है, ऐसे ही ट्रैप करता है, ये 15 मिनट के कोई सब ट्रेड क्या करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे डीआई ब्रेक हो गया, चलो बैठो। भाई देखो अभी क्या हो गया, मार्केट एक तो गैप डाउन ओपन हो गया, गैप तो फिल, गैप तो साइड की साइकोलॉजी क्या होती है, गैप गैप फिल करने की होती है। तो यही होता है। अगर आपका एसएल लग गया, तो अगर 360 डिग्री मतलब आपका एसएल लगने के बाद आप सोच लीजिए डोजी के ऊपर आपका एसएल लग गया, मतलब वो जो ट्रेंड है ना 360 डिग्री घूम गया। 360 डिग्री घूमने के बाद वो जो है, तो फिर पूरा ट्रेंड चेंज हो गया, तो आपको एक ऐसे छोटा लगने के बाद आपको देखिए कितना बढ़िया प्रॉफिट मिल जाता। तो यही है, अभी हम क्या डर जाते हैं ट्रेंड लगने की, मतलब ऐसे लगने के बाद एसएल तो लेना ही है भाई। अगर किसी ने एसएल नहीं लिया होगा, कॉल से बैठा होगा, डेल हो जाएगा, तो एक छोटा एसएल लेके बाहर निकलो, फिर अपनी पोजीशन जो है चेंज कर दो। हाँ, तो चलिए ठीक है। तो अभी मुझे लगता है कि और डोजी के बारे में कुछ बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बस डोजी के बारे में इतना ध्यान रखिए, डोजी निफ्टी बैंक निफ्टी या स्टॉक में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आप एक सपोर्ट के पास डोजी क्रिएट होता है, सपोर्ट के पास या रेजिस्टेंस के पास डोजी क्रिएट होता है, तब उसके हम उसके ऊपर ज्यादातर ट्रेड लेंगे। नहीं तो मार्केट में कभी भी डोजी बनते हैं, तो देखिए यहाँ पर भी डोजी बन गया, तो कहाँ 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 पर भी डोजी बनने के बाद हमको ट्रेड नहीं लेना है। एक तो सपोर्ट के पास बनने के बाद ट्रेड लेना है, या तो रेजिस्टेंस के पास डोजी क्रिएट होता है, तो उसके ऊपर ही हमको ट्रेड लेना है। तो बहुत सारी कैंडल्स बनती है, तो कहीं पर भी कैंडल्स में हम मैं बोलूंगा तो नहीं घुसने का किधर भी। हम्म,
तो बस रेजिस्टेंस के पास बनेगा। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का यहाँ मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास बनता है ना, तो बहुत बढ़िया वर्क करता है डोजी। तो उसका एसएल बहुत छोटा होता है और हमको मतलब प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा देके जाता है। तो ऐसा सोचो मत आप कि अभी इसके ऊपर जब आप ट्रेड लेंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपको बढ़ जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आपको मैं इसी तरह से बहुत अच्छा नॉलेज वाले वीडियो प्रोवाइड करते रहूंगा। तो इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, आपका दिन शुभ रहे।